नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, बात करेंगे आने वाले महत्वपूर्ण 3 दिनों के बारे में। यह जीवन में महत्वपूर्ण दस्तक देने वाले हैं। बदलाव करेंगे जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे उड़ जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उससे पहले जो भी व्यक्ति लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। पोष कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि रहेगी। शुरू हो रही है दिन की शुरुआत और अगले 3 दिन जीवन में कर रहे हैं महत्वपूर्ण कमाल। चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करते हुए सूर्य धनु राशि में विराजमान है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर लाभ और हानि होने के योग बन रहे हैं। सकारात्मक विचारों से आप ओतप्रोत लग रहे हैं और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। किसी वस्तु की हानि भी हो सकती है, जिसको लेकर आपको अलर्ट रहना चाहिए। जन संपर्क से जुड़े लोगों के लिए उत्तम नेटवर्क को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक लोगों के फोन के माध्यम से जुड़े टारगेट बेस्ड कार्यों पर संपूर्ण होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मन में व्यापार विचार आने वाले हैं, लेकिन वरिष्ठ सलाह लेना बिल्कुल भी न भूलें। और एक बात का विशेष तौर ध्यान रखें कि कुछ क्रिएटिव सोचे और मानसिक रूप से बातों को अच्छी तरह से समझे। एक बार विशेष तौर पर ध्यान रखें कि घर हो या फिर बाहर किसी की भी बुराई न करें, क्योंकि नकारात्मक ग्रह वाणी के माध्यम से षड्यंत्र में अनावश्यक रूप से आपको फंसा सकते हैं। ऑफिशियल कार्य को विधिवत करते चलिए और कार्य को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापारी को क्लाइंट बनाने पर ध्यान देना चाहिए और हेल्थ के लिए समय न तो अच्छा है और न ही खराब। जीवन को प्रसन्न रखना आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही में मानसिक उलझनों के निकलने का एक ही मंत्र है, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जिन लोगों ने बड़े कर्ज व लोन ले रखा है, ऑफिस में सहकर्मी और बॉस के प्रति आदर भाव उनका बढ़ने वाला है। तो वही दूसरी ओर यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो अधिक आय में विषय में कार्यरत होंगे। युवा और विद्यार्थियों का अध्ययन में कुछ रुकावटें व अरुचि बढ़ सकती है और मानसिक उलझनों को न्योता न दे। साथ ही किसी रोग के प्रति शंका को कतई न रख, इससे मन भ्रमित हो सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने पर फोकस करें। आपको शांत और जिम्मेदार व्यवहार अन्य लोगों से अलग रखना चाहिए। साथ ही में ऑफिशियल कार्य में मन कुछ कम लगने से कार्य योजना अनुसार पूरे नहीं होंगे। व्यापारी वर्ग मुनाफा कमाने के लिए पूरे के साथ व्यापार करे, यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। प्रसन्न होगा, वाहन क्रय करने का मन बना सकते हैं। मन लगाकर कार्य करने से सफलता मिलेगी। मनचाहा जीवन साथी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने आहार पर नियंत्रण बनाकर रखें। आजीविका के स्रोत में वृद्धि के आसार के बीच पुराने निवेश से लाभ होने वाला है। फालतू समय बर्बाद बिल्कुल भी न कीजिएगा। शांति से विचार कर ही कोई निर्णय लीजिएगा, नहीं तो दूसरों की सीख में अपना नुकसान कर बैठेंगे। बात को अच्छे से समझिएगा। कार्य की अधिकता के कारण जरूरी कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे। उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। अधिकारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। दान पुण्य से मन को शांति मिलेगी। यात्रा से लाभ की संभावनाओं के बीच अपने वाक्य चतुर से कार्य आप बना ही लेंगे। व्यापार व्यवसाय में यश कीर्ति में वृद्धि होगी। खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। समय पर कार्य हो जाएंगे। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि आपका पूरा दिन समाज सेवा में निकल जाए, परंतु यह बढ़िया बात है। जातक को चौतरफा लाभ मिलेगा। कई मौके हाथ आएंगे, निकलने मत दीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखिएगा। बाहर जाने से बचिएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते सावधानी बरतना आपका कर्तव्य है। ऑफिस के प्रति गंभीर रहें। बिजनेस में परिवार का आपको साथ मिलने वाला है। दोस्तों, बिजनेस में लाभ भी मिलेगा। सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे खुद के ऊपर आपका भरोसा बढ़ेगा। अब खुद के ऊपर भरोसा तो बढ़ेगा, परंतु अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर नहीं आने देना है। ऐसे में आपके काम बिगड़ सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होने से आप बहुत प्रसन्न होंगे। मानसिक रूप से काफ़ी हल्का महसूस करेंगे और घर में सुखमय माहौल बना रहेगा। क्रिएटिविटी में मन लगेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे बहुत समय से, अब वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आलस्य से आपको बचना है, अन्यथा आपके कोई काम नहीं बनेंगे। आलस्य को त्याग देना है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करनी है। आर्थिक मामलों में बेहतर बने रहें। कला कौशल को बल मिलेगा। घर के किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप शामिल होंगे, जिससे घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय बहुत बढ़िया है। आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, ऑफिस में काफ़ी मेहनत करेंगे, जिसका लाभ आगे चलकर आपको मिलने वाला है। घर परिवार में खुशियाँ बनी रहेगी। खान पान पर ध्यान देने के साथ साथ अपने आसपास सफाई का भी ध्यान जरूर रखिएगा। अनावश्यक खर्च करने से बचिएगा।
वाणी पर पूरा संयम बनाकर रखें और सोच समझकर ही बोले। प्रेम में आपका साथी आपको धोखा दे सकता है, ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से आप खुश रहें। दोस्तों के साथ आप उत्साहित महसूस करेंगे। विचारों में काल्पनिकता का समावेश हो सकता है, बेहतर होगा आप इसका इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करें। दोस्तों, घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, शुभ कामों में मन लगेगा और परिजनों के साथ आनंदमय समय बीतने वाला है। नए बिजनेस संबंध मजबूत होंगे। अपने लिए कुछ खास करना चाहते हैं तो समय एकदम बढ़िया है। क्रोध पर काबू और खर्चे पर पूरा नियंत्रण रखें। यह समय सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। आकस्मिक खर्च बढ़ने से तनाव महसूस कर सकते हैं और अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह से निभाएंगे। बेशक समाज में सराहना और सम्मान की प्राप्ति के योग्य हैं आप, और प्राप्ति होगी भी। परिवार के साथ समय जरूर बिताइएगा, उन्हें पर्याप्त समय दीजिएगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। नौकरी में तरक्की और बिजनेस में अच्छा मुनाफा होने की संभावनाएं हैं। अपने ज्ञान और बुद्धि से दूसरों को आप काफ़ी प्रभावित करेंगे। नई कोशिशों से सभी को आकर्षित करेंगे। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से बचें। धार्मिक कामों की ओर झुकाव रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और काम में मन भी लगने वाला है, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। खर्च और निवेश बढ़ा हुआ है, लोगों से सराहना मिलेगी। परंतु दोस्तों, बिना वजह के विवादों से आपको बचना है, अन्यथा आपका झगड़ा हो सकता है। जातकों को काम में बदलाव महसूस होगा। यात्रा पर निकलेंगे। किसी प्रकार के कानूनी दावपेच से दूर रहे। कोरोना से बचने के लिए जागरूक बने। जरूरी हो तो ही घर से बाहर जाए। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बच्चों का ख्याल रखें। बड़ों की सेवा करें। दूसरों पर भरोसा ना करें। खुद के परिश्रम पर भरोसा रखें, क्योंकि जितना आप दूसरों पर भरोसा करेंगे उतना ही आपके लिए यह बेकार होगा, उतना ही आपके लिए स्वार्थ भरा होगा। नौकरी पर बिजनेस दोनों पर लाभ मिलेगा। दोस्तों से भी मिलेंगे और पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाएगी। परिवार के साथ किसी बात पर एकमत नहीं रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर सचेत रहें। हो सकता है वे गलत दिशा में जा रहे हो, और एज अ पेरेंट आपका यह कर्तव्य है कि आप उन्हें सही पथ पर लाए, अच्छे संस्कार दें, ताकि आगे चलकर समाज में वो आपका नाम रोशन करें। पड़ोसियों का ख्याल रखें। ज़रूरी सामानों की खरीदारी आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आधे में मत छोड़िएगा, पूरी देखिएगा। बहुत ही जानकारी सटीक देने वाला हूँ आगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। घर की साफ़ सफाई पर ध्यान दें। खर्च बढ़ेगा, काम में बाधाएं आएगी। नौकरी में लोग आपका बुरा भी चाह सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा दिल लगा के परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे आपकी पदोन्नति के चांस औरों से ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में बाकी लोग आपसे बहुत जलन करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बिजनेस में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानियाँ भी रखनी होगी। इसी के साथ कर्म क्षेत्र में किसी कार्य को नवीन तरीके से करने का प्रयास करने वाले उच्च अधिकारियों की सलाह अवश्य ले लें। व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसी के साथ ही परिवार में आर्थिक तनाव के कारण आपका मन उदास भी रह सकता है। मन को अशांत न रखें, वरना सारे काम बिगड़ सकते हैं। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को बॉस के हिसाब से कार्य करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका सानिध्य आपको सफलता दिलाने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य में शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जाएं बनी रहेगी, जिसके चलते स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रति मन द्वेष की भावना न रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आवश्यकता होने पर डॉक्टर से सलाह लेने में पीछे मत हटिएगा। घर की ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही घर के सभी कामों को कर लें। कर्म क्षेत्र में सहयोगियों से तालमेल बनाकर चलना होगा, साथ ही उनके बताए हुए बातों को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है। जीवन साथी के साथ विवाद होने की आशंकाएं हैं, इसलिए उनसे वार्तालाप करते समय कठोर वाणी का उपयोग बिल्कुल भी न कीजिएगा। आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए अलर्ट रहे। हेल्थ में यदि वजन अधिक है तो बहुत देर तक खड़े होकर कार्य करना आपके लिए घातक हो सकता है। पिता या पिता तुल्य के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों में सजगता आपको बनाकर रखनी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।